मफतलाल जी पहले इस कार्यक्रम में कुमार विश्वास जी भी आ रहे थे, लेकिन बाद में पता चला उन्होंने मना कर दिया। लेकिन बाद में कारण पता चला कि चांद जी फोन कर रहे थे, और जब भी चांद जी फोन करते थे, कुमार विश्वास जी को फोन किया, शैलेश लोढ़ा जी को फोन किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बाद में मुझे रीजन पता चला, चांद जी फोन करके कहते थे मफत का कार्यक्रम करोगे। अगर वो लाल लगा लेते तो बहुत बढ़िया हो जाता। और सोचा नहीं भाई, कोविड के टाइम से निकले, पैसे वाला हो तो फोन करना, और फोन काट देते। अच्छा, मैं इनका पहले भी कार्यक्रम कर चुका था। इनका फोन आया कर जी मुफ्त का कार्यक्रम, मैं कहा भाई साहब जरूर करूंगा। मुफ्त जी लिफाफा भी बहुत अच्छा देते हैं, और दूसरी बात फोन करके बोल देते हैं उस चौक पे जाके, उस दुकान पे जाके खाना खा लेना, मेरा नाम ले देना। राजस्थान में गांव पड़ता है लकोई। लकोई में वैसे तो ना जाने कितने कुएं हैं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी पड़ता है जिसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। ये देखने के लिए भाई साहब मैं और चांद जी उस कुएं के पास गए। मैंने झुक के अपना नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में से आवाज आई विनोद पाल। चांद जी ने अपना नाम लिया चांद, तो कुएं में से आवाज आई चांद। हमने सोचा यार मफतलाल अग्रवाल जी का भी नाम लेके देखते हैं, तो हमने नाम लिया मफतलाल अग्रवाल जी, तो कुएं में से कोई आवाज नहीं आई। मुझे टेंशन हो गया यार, इतने अच्छे इंसान के आवाज पे तो आना चाहिए नाम। बगल में कुटिया थी, कुटिया के बाहर एक बाबा बैठे थे। मैं बाबा कोई गलती हो गई तो बताइए। मैंने अपना नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में से आवाज आई विनोद पाल। चांद जी ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई चांद। जब मैंने मफतलाल अग्रवाल जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई? बाबा बोले बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, चांद का जवाब हो सकता है, मफतलाल अग्रवाल जी का कोई जवाब नहीं है। भाई साहब आपने जैसा बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया, तो मेरा लिफाफा तो इनसे अलग ही बना देना थोड़ा सा। मैं बतला रहा हूँ भाई साहब, हम परिस्थितियों में निकले हुए लोग हैं। मैं बतला दूं, काफ़ी देर से मैं देख रहा था, काफ़ी लोग सुना रहे थे यहाँ पे। हमारे संग दिक्कत कहाँ पे आ जाती है? देखिए मैं बतलाऊँ, मैं शुरू होना चाहता हूँ, और मेरे को, मैं जानता हूँ इतने कम माहौल में है, लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं सच में कविताओं के वो पारखी लोग हैं, जो कविता को सुनने की, समझने की और उसको अंतर आत्मसात करने की जो कोशिश करते रहते हैं। आप उन्हीं लोगों में से होते हो, प्रबुद्ध श्रोताओं में से। मैं चाहता हूं आप अपने सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाएं। तो मैं शुरू होना चाहता हूं कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं। मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। ये नमन उनके लिए भी जो खुद भी घर से छू के आए हैं। बाबूजी थोड़ा सा इधर हो जाते, वो क्या है, लाइट सर पे पड़ रही है और सीधा आंखों पे आ रही है। नहीं, हालांकि एक दो कवियों को तो ये लगता है जमीन में लट्टू कहाँ से जल रहा है। आइएगा, मैं शुरुआत होना चाहता हूँ साहब, मैं बतला देता हूँ। मैं सीधी सीधी एक कविता से आपको जोड़ना चाहता हूँ। कविता है साहब, जब मैं अपने लिए होने वाली पत्नी देखने गया। आप भी देखने गए होंगे, लेकिन मेरे संग जो वाक्य हुआ वो एक कविता में परिवर्तित करते आपके सामने रख रहा हूं कि हम अपने पिताजी के साथ अपने लिए बहू देखने गए थे। हम अपने पिताजी अपने पिताजी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई साहब हमारे देश में एनडी तिवारी जैसे लोग भी बहुत रहे हैं कि हम अपने पिताजी के साथ अपने लिए बहू देखने गए थे। फोटो में तो जच गई थी, अब हूबहू देखने गए थे। तो लड़की वालों के घर पहुंचा तो देखा गजब नजारा था। सास सज धज के खड़ी थी मेरी, और ससुरा झाड़ू लगा रहा था। और घर में सास की चलती थी, ये एक दृश्य समझा रहा था। सास के तन पे बनारसी साड़ी और लुंगी में ससुर हमारा था। और मेरा होने वाला साला तो गजब ढा रहा था। जोरू का गुलाम साड़ियां धो धो के सुखा रहा था। हम जैसे ही घर में घुसे, हमको ससुर ने सोफे पे बिठाया। सोफे पे बैठते मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैं उठा। मैंने देखा कि सोफे पे गड़ी हुई थी सुई। तो ससुर शर्माते हुए बोला, वो मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था। ससुर शर्माते हुए बोला, वो मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था, तुम्हारे आने की खुशी में इस सुई को उल्टा मैंने ही गड़ाया था। खैर, उसे चाय नहीं मैं कह सकता, हमारे लिए जो आई थी लगता था जैसे चाय नहीं बाबा रामदेव की दवाई थी। और तालियां तो अब बजाना आप। और चाय के साथ जो बिस्कुट आए थे लगता गलती से परोस दिए, कुत्तों के लिए मंगवाए थे।
एक तरफ तो मेरा ससुर अपनी बकवास बातों से मेरा सिर धुन रहा था, एक तरफ तो मेरा ससुर अपनी बकवास बातों से मेरा सिर धुन रहा था, बगल में खड़ा लड़की का जीजा स्वेटर बुन रहा। ससुर ने तभी बेटी आ जाओ कहकर आवाज जो लगाई, 2.5 हाथ का घूंघट करके वो लड़की फिर आई। मैं बोला जी मैं लड़की से अकेले में बात करनी, शर्म करो। इससे पिछली बार जब इस कार्यक्रम में आया था इससे ज्यादा तालियां बजी थी। मैं दोबारा से शर्माऊंगा, आप दोबारा से ताली बजाना। मैं बोला जी मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूं। मैं बोला जी मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूं। लड़की का बोला मेरे पिताजी, देखिए लड़की के पिता का काम क्या होता है, पहले ये मेरी दुकान है, ये मेरा मकान है, यहां से मेरा इतना पैसा आता है। पर मेरे ससुर ने बतला दिया कि शादी के बाद मेरी जगह कहां होनी थी। हो सकता है चांद जी की भी वही जगह हो, मुफ्तलाल अग्रवाल जी की भी वही जगह हो। मैं बोला जी मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूं। मेरा ससुर बोला मेरे पिताजी से, आइए समधी जी मैं आपको अपनी रसोई दिखाता हूं। उनके जाते ही मैंने लड़की से पूछा, हेलो क्या नाम है तुम्हारा? बोली जी पूरा नाम लूसी है हमारा। मैं बोला जी आपको नहीं लगता कि आपका नाम जानवरों से मिलता जुलता है? बोली बेटे मेरा तो नाम है, तेरा तो हुलिया भी मिलता है। मैंने अपने आप को संभाला, अगला प्रश्न उसकी ओर डाला। मैंने पूछा कहां तक पढ़ी हो ये तो बता दीजिए। बोले जितने आप पढ़ चुके हैं उसमें से 12 क्लास घटा दीजिए। मैं बोला क्या मतलब? आप हैं चौथी फेल, फिर भला कैसे होगा आपका मेरा मेल? फिर उसने पूछा आपको किस नाम से जानते हैं? मैंने बोला जी बंदे को विनोद पाल के नाम से पहचानते हैं। बोली बेटे जिस तरह से तू तुक से तुक मिला रहा है मुझको तो कोई गोष्ठी का कवि नजर आ रहा है। बोली जिस तरह से तू तुक से तुक मिला रहा है मुझको तो गोष्ठी का कोई कवि नजर आ रहा है। सच सच बता क्या तूने विश्वबाण के किसी कार्यक्रम में अपनी कविता सुनाई है? और ये भी बता कि तेरी कविताओं से कितनी कमाई है? मैं बोला है पागल लड़की। अगली पंक्तियां आपकी तालियां चाहेंगी साहब। मैं बोला है पागल लड़की, मैं बोला है पागल लड़की, मैं बोला है पागल लड़की कि आजकल के दौर में कविता कौन सुनाता है? ये तो चुटकुला है जो सबका घर चलाता है, ये तो चुटकुला है जो सबका घर चलाता है। बोली वाह बेटे वाह 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 वाह। हास्य में व्यंग मार रहा है, कवियों के सामने सब कवियों की उतार रहा है। फिर तो उसकी इच्छाओं की शुरू हुई बरसात और कुछ ही देर में पता चल गई हमको अपनी औकात। बोली नेता का रिश्तेदार नहीं तू, करता भ्रष्टाचार नहीं तू, पास तेरे कार नहीं है, ढंग का कारोबार नहीं है, कंप्यूटर पे अकाउंट नहीं है, जेबों में अमाउंट नहीं है, कपड़ों में स्टाइल नहीं है, कंपनी का मोबाइल नहीं है, HP का लैपटॉप नहीं है, तेरे संग स्कोप नहीं है। सर से लेके पांव तक मुझको लकवा मार गया, एक लड़का होकर के मैं मॉडर्न लड़की से हार गया। अब तो जिस भी मंच पर जाता हूं बस यही 4 पंक्तियां गुनगुनाता हूं। इस कविता की अंतिम 4 पंक्तियां सुनिएगा साहब। अब तो जिस भी मंच पर जाता हूं बस यही 4 पंक्तियां गुनगुनाता हूं कि जमी पे रह के क्यों बागवान ढूंढते हो, जमी पे रह के क्यों आसमान ढूंढते हो, पतझड़ में घर बसा के क्यों बागवान ढूंढते हो, और शादी ही समस्याओं की जड़ है कुंवारो, क्यों अपनी मौत का सामान ढूंढते हो, क्यों अपनी मौत का सामान। मैंने देखा भाई साहब एक लड़का एक लड़की से इश्क करता था लेकिन उसको ये पता चल गया। चांद जी आप यकीन मानिए आज यहाँ पे जितने भी शायर आए होंगे ना, आज रात के बाद चांद पे लिखना छोड़ देंगे, ये लिख लेना मेरी बात। और मैं आपको एक दावा करता हूँ, एक लड़के को पता चल गया कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की उसे धोखा दे रही है। तो लड़के को पता चल गया, लड़का पहुंच गया लड़की के घर के बाहर, लड़की फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी है, लड़का बिल्कुल नीचे, और लड़का अपनी प्रेम की कविता भी सुना रहा है, उसको समझा भी रहा है, और उसका ध्यान इस बात पे भी है कि नीचे के दरवाजे से बाप और भाई आके उसे पीट ना दे। तो अब कविता सुनना, लड़की ऊपर खड़ी है और लड़का कह रहा है इससे पहले कि तू खुदा हाफिज कर दे, इससे पहले कि तू खुदा हाफिज कर दे, ला ला मेरी मोहब्बत मुझे वापिस कर, ला 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 लाला मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दे। एक तो तेरा भाई पहलवान है, गुंडों में अच्छी जान पहचान है, बंदे का पर्सनल जिम में, शरीर से लगता भीम में, 4-5 पट्ठों के साथ घूमता है, पहले थप्पड़ मारता फिर नाम पूछता है। कहीं ऐसा ना हो वो मेरी टाएं टाएं फिस कर दे, लाला मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दे, ला 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 ला।
लाला मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दे। जब देखो अब लड़का डायरेक्ट अटैक कर रहा है। जब देखो बकवास करती है तू, जब देखो बकवास करती है तू, टोटकों में काली सारी रात करती है तू, जादू टोने में विश्वास करती है तू। नत्थू कह रहा था कि आजकल भूतों से भी बात करती है तू। नत्थू कह रहा था कि आजकल भूतों से भी बात करती है तू। और मुझे पागल न तेरे हाथों से बंधा ये गले का ताबीज कर दे। लाला मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दे। ला 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 ला। और तुझे पता है मैं तेरे जन्मदिन पे बर्थडे का गिफ्ट लेके आया था। तुझे पता है मैं जन्मदिन पे तेरे बर्थडे का गिफ्ट लेके आया था। तेरे बाप ने बीच चौक में मुर्गा बनाया था और तेरे डॉगी ने तेरे बाप ने बीच चौक में मुर्गा बनाया था। तेरे सिक्योरिटी गार्ड ने मारा मुझे, चाटा था। और तुझे क्या बताऊं तेरे टॉमी ने मुझे कहां काटा था। मुझको ना पागल ये तेरे टॉमी का रैबीज कर दे। लाला मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दे। लाला मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दे। अब एक छोटा सा आपको भाई साहब दृश्य देना चाहता हूं। हालांकि आप लोगों ने सुना होगा, ये दृश्य बस आपकी आंखों को देना चाहता हूं। मुफ्तलाल अग्रवाल जी का आदेश रहा इस चीज के लिए।